क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ शब्द इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? आज की इस प्रस्तुति में हम सुनेंगे श्री कृष्ण वाणी के ऐसे अनमोल विचार जो आपके मन को शांति देंगे, सही और गलत का अंतर समझाएंगे और जीवन को नई दिशा दिखाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक विचार आपके जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन जाए। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं श्री कृष्ण वाणी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाता है वह अपने ही सुख का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। क्रोध पहले विवेक को जलाता है, फिर रिश्तों को तोड़ता है और अंत में इंसान को अकेला छोड़ देता है। इसलिए धैर्य को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाओ। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो आज अवसर को पहचान लेता है वही कल सफलता का आनंद लेता है। जो केवल सोचता रहता है उसके हाथ में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। इसलिए कर्म करो, भाग्य स्वयं तुम्हारा साथ देगा। दूसरों की कमियां खोजने में जीवन व्यर्थ मत करो। यदि स्वयं को सुधारने में वही समय लगा दोगे तो संसार भी तुम्हारा सम्मान करेगा। महान वही बनता है जो पहले अपने भीतर के अंधकार को मिटाता है। धन से घर बन सकता है लेकिन परिवार नहीं। शब्दों से बहस जीती जा सकती है लेकिन प्रेम नहीं। इसलिए जीवन में रिश्तों को धन से अधिक महत्व दो, क्योंकि सच्चे अपने ही कठिन समय में सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। जो व्यक्ति हर हार के बाद फिर से उठने का साहस रखता है उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। असफलता अंत नहीं, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग होती है। अपने मन को दूसरों की बातों का कैदी मत बनने दो। लोग आज प्रशंसा करेंगे और कल आलोचना भी करेंगे। यदि तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है तो केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि मंजिल वही पाता है जो विचलित नहीं होता। झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन सत्य की एक किरण उसके पूरे अंधकार को समाप्त कर देती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य और ईमानदारी का साथ कभी मत छोड़ो। जिस दिन तुमने अपेक्षाओं से अधिक प्रयास करना शुरू कर दिया उसी दिन भाग्य भी तुम्हारा साथ देने लगेगा। कर्म ही वह बीज है जिससे भविष्य का वृक्ष उगता है। इसलिए हर दिन अपना श्रेष्ठ देने का प्रयास करो। किसी को छोटा समझने की भूल कभी मत करना। छोटी चिंगारी भी पूरे जंगल को जला सकती है और एक छोटा सा सद्कर्म भी जीवन की दिशा बदल सकता है। हर व्यक्ति और हर अवसर का सम्मान करना सीखो। जीवन में सबसे बड़ी विजय दूसरों को हराना नहीं, बल्कि अपने अहंकार, आलस्य और भय पर विजय प्राप्त करना है। जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए संसार की हर कठिनाई छोटी हो जाती है और सफलता उसके कदम चूमती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय दूसरों से आगे निकलने की चिंता करता है वह कभी अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचान पाता। अपनी तुलना केवल अपने बीते हुए कल से करो, क्योंकि सच्ची प्रगति वहीं से शुरू होती है जहां आत्मविश्वास जन्म लेता है। पेड़ फल लगने पर झुक जाता है, बादल पानी से भरकर बरसते हैं। उसी प्रकार महान व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता। विनम्रता ही वह आभूषण है जो बिना किसी मूल्य के मनुष्य को सबसे अधिक सम्मान दिलाता है। जो व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है उसके सपने अधूरे रह जाते हैं। भाग्य उसी का साथ देता है जो हर दिन अपने कर्म से उसे जगाने का प्रयास करता है। इसलिए कर्म को अपनी सबसे बड़ी पूजा बनाओ। कटु शब्दों से जीता गया विवाद भी अंत में हार ही होता है, क्योंकि वह दिलों की दूरी बढ़ा देता है। मधुर वाणी कई बंद दरवाजे खोल सकती है। इसलिए बोलने से पहले सोचो कि तुम्हारे शब्द घाव देंगे या मरहम बनेंगे। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करता है उसके जीवन में सफलता के द्वार स्वयं खुलने लगते हैं। आशीर्वाद वह शक्ति है जिसे कोई धन खरीद नहीं सकता और कोई शत्रु छीन नहीं सकता। दूसरों की सफलता देखकर निराश मत हो। हर बीज का पेड़ बनने का समय अलग होता है। धैर्य रखो, निरंतर मेहनत करते रहो।
क्योंकि सही समय आने पर तुम्हारी मेहनत भी ऐसा फल देगी जिसे दुनिया याद रखेगी। मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों या धन से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। मीठे शब्द, सच्चा हृदय और अच्छे कर्म ऐसे धन हैं जो कभी चोरी नहीं होते और जीवन भर सम्मान दिलाते हैं। कठिन समय यह नहीं बताता कि तुम्हारे पास कितना धन है, बल्कि यह बताता है कि तुम्हारे साथ कितने सच्चे लोग खड़े हैं। इसलिए रिश्तों को समय दो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब तक तुम्हारा मन भय से भरा रहेगा, तब तक अवसर भी तुम्हें डरावने लगेंगे। जिस दिन तुमने साहस के साथ पहला कदम बढ़ा दिया, उसी दिन सफलता तुम्हारी ओर चलना शुरू कर देगी। जीवन में कभी किसी का बुरा मत सोचो। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। यदि तुम प्रेम, दया और सत्य का बीज बोओगे, तो समय आने पर तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सम्मान का वृक्ष अवश्य खिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को अपनी गलतियां स्वीकार करने का साहस होता है, वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। गलती छिपाने वाला कुछ समय के लिए बच सकता है, लेकिन उसे सुधारने वाला जीवन भर सम्मान और विश्वास प्राप्त करता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लेता है, वह जीवन की आधी लड़ाई बिना लड़े ही जीत जाता है, क्योंकि कठिनाइयां साहस को परखती हैं और मुस्कान उस साहस का सबसे सुंदर परिचय होती है। दूसरों के सामने स्वयं को बड़ा साबित करने में समय मत गंवाओ। ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारा परिचय दें। शब्दों से नहीं, बल्कि चरित्र से कमाया गया सम्मान सबसे अधिक स्थायी होता है। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसे अवसर नहीं देता। हर बीतता हुआ क्षण जीवन की अमूल्य पूंजी है। इसे शिकायतों में नहीं, अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ। ईर्ष्या करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसका मन हमेशा दूसरों की खुशियों में उलझा रहता है। अपनी ऊर्जा स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ, तभी सच्चा आनंद और सफलता तुम्हारे जीवन में आएगी। विश्वास कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो जुड़ तो सकता है, पर उसकी दरारें हमेशा दिखाई देती हैं। इसलिए अपने व्यवहार और वचनों से कभी किसी का विश्वास मत तोड़ो। जब तक तुम अपने भय के सामने खड़े नहीं होते, तब तक वह तुम्हें बड़ा दिखाई देता है। जिस दिन तुमने साहस के साथ उसका सामना किया, उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि जीत हमेशा हिम्मत वालों की होती है। जीवन में हर व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। कोई अच्छा बनकर सीख देता है, तो कोई बुरा बनकर अनुभव। इसलिए किसी से घृणा मत करो। हर अनुभव तुम्हें और अधिक मजबूत बनाता है। धन कमाने से पहले अच्छे संस्कार कमाओ, क्योंकि धन खोकर फिर मिल सकता है, लेकिन चरित्र खो जाने पर विश्वास लौटाना बहुत कठिन होता है। सच्ची संपत्ति तुम्हारे कर्म और तुम्हारा आचरण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन शांत होता है, तब सबसे कठिन निर्णय भी सरल लगने लगते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में पहले अपने मन को स्थिर करो, क्योंकि अशांत मन हमेशा गलत दिशा चुनता है, जबकि शांत मन सही मार्ग दिखाता है। यदि ये श्री कृष्ण वाणी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।